आप एक बताइए, जब तक बच्चे नहीं होते हम कहाँ का नहीं धागा बांधते, हम कहाँ का मत्था नहीं टेकते, हम कहाँ का अरदास नहीं करते, लेकिन जब हो जाता है हमारे पास समय नहीं है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। हमने अपने सब्जेक्ट से रिलेशन बनाया ही नहीं। ट्यूशन, स्कूल सभी पैक बना बना के दे रहे हैं, ये लो पैकेट कोई खोल ही नहीं रहा, क्योंकि उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि पेरेंट्स के पास ब्राइब है। उनको ये समझना होगा कि मम्मी पापा का जगह कोई ब्राइब, कोई मोबाइल, कोई सुविधा नहीं ले सकती, उनको ही समय देना पड़ेगा। अगर बच्चा मेंटली डिस्टर्ब है तो एकेडमिक की बात भूल जाओ आप। अगर बच्चा शारीरिक रूप से बीमार है, इज़ नॉट हैप्पी विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तो आप उससे अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। हेलो एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। माई सेल्फ अंकित एंड आई एम काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे बच्चों की समस्याओं के ऊपर। हर दूसरा आदमी बच्चों की समस्याओं को लेकर चिंतित है। समस्याएं जैसे उनकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड एकेडमिक्स को लेके। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए आज हम बात करेंगे जाने माने एजुकेशनिस्ट, ऑनरेबल प्रिंसिपल ऑफ एडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डॉक्टर सुभाष सुरायन जी से। चलिए आइए शुरू करते हैं। हेलो सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपको इस पूरे विद्यालय की स्थापना की प्रेरणा किस प्रकार मिली और इस पूरी जर्नी में कौन कौन सी परेशानियाँ आई, कैसे कैसे आपने डिफ़िकल्टीज फेस की? आपने एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी बातें पूछ ली जी। और मैं कोशिश करता हूँ आपके हर प्रश्न का उत्तर दे दूँ। आज से ठीक 39 साल पहले 1986 में स्कूल में आने से पहले मेरे छोटे भ्राता हैं सुरेश जी, जिन्होंने एडी पब्लिक स्कूल नाम से 84 में एक स्कूल की स्थापना की, जो आज ग्रैंड कोलंबस के नाम से पूरी तरह से समाज में जाना जाता है। उसी समय मेरे बड़े भाई साहब श्री कृष्ण जी, उन्होंने कहा यार कहीं और स्कूल क्यों नहीं खोलते। उनके इस विचार को लेके हमने घूमना शुरू कर दिया। उसी दिनों मैं एस्कॉर्ट कंपनी में सर्विस करता था, तो मेरे मित्र हैं डॉक्टर घनश्याम दास, उन्होंने कहा जी मेरे पास ज़मीन है, आप ले लो। तो उन्हीं दिनों ये ज़मीन ली और फादर साहब के आशीर्वाद से उन्होंने मुझे 10 कमरे बना के मेरे हवाले कर दिए और फिर मैंने सर्विस को रिजाइन किया और पूरी तरह इस स्कूल के अंदर जुट गया। मैं आपको बता दूं, 1986 में मुझे डबुआ कॉलोनी में पेरेंट्स ने अपना विश्वास 42 स्टूडेंट से दिया, यानी 86 में मुझे टोटल 42 स्टूडेंट मिले और मेरे पास उस टाइम स्टाफ थे टोटल 11। लेकिन हमने 42 बच्चों के साथ ऐसे काम किया कि वो 42 नहीं 42 बच्चे हैं। उन दिनों मैं ओशो को फॉलो करता था, उनको पढ़ता था, उनको सुनता था। उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही, अगर एक्टिंग करते हो तो जीवन जियो और जीवन जीते हो तो एक्टिंग करो। तो जो किरदार मुझे मिला एक शिक्षाविद का, मैंने उसको भरपूर जिया और जिसकी बदौलत 39 सालों के अंदर आज जो एक छोटा सा पौधा लगाया था एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है। पूरी की पूरी स्ट्रीम के साथ सीबीएसई एफिलेटेड, अपने इलाके का वेल डिसिप्लिन्ड एटमॉस्फेयर एंड एक्सीलेंट बोर्ड क्लास रिजल्ट्स के लिए हम यहाँ जाने जाते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, इस स्कूल का नाम एडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। ये मेरी माता जी के नाम से है, जिनका नाम है श्रीमती अंगूरी देवी, और इसकी प्रेरणा मेरी धर्मपत्नी सुषमा सुभाष जी, जो हमें छोड़ के चली गई है, ये उन्हीं की प्रेरणा थी जिनके नाम से हमने स्कूल के नाम को रखा था। और आज 2025 में मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन, मेरा बेटा कृष्णांशु ने आके इस व्यवस्था को संभाल लिया है। और आप यकीन मानेंगे अंकित जी कि उन्होंने स्पोर्ट्स में, टेक्नोलॉजी में इतना काम किया है कि हमारे बच्चे नेशनल खेल चुके हैं, स्टेट चैम्पियन रह चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन रह चुके हैं। तो कुल मिला के ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहा। आपने कहा कि आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लाइफ इटसेल्फ इज़ ए प्रॉब्लम। सुबह उठो लाइट नहीं है, प्रॉब्लम है। सुबह उठो पानी नहीं आ रहा, प्रॉब्लम है। जीवन छोटी छोटी प्रॉब्लम से भरा हुआ है, लेकिन
नेसेसिटी इज़ द इन्वेंशन ऑफ मदर। नई नई प्रॉब्लम्स आती रही, टीम जुड़ती रही, काफिला बनता रहा, प्रॉब्लम सॉल्व होती रही और आज इस मुकाम पर पहुँचे हुए हैं कि आज मन को बड़ी संतुष्टि है, बड़ी शांति है कि ईश्वर ने हमें एक अच्छी जगह बिठाया। वेरी इंप्रेसिव सर। आपने बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स में एक इजी मैसेज दिया है, लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। इसी से रिलेटेड मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया है कि आजकल बच्चों में, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आप इतने सालों से बच्चों को देख रहे हैं, तो जो न्यू जनरेशन आ रही है उनमें, न्यू जनरेशन में बच्चों में देखा जा रहा है कि कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे कि एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी दिक्कतें आ रही हैं, जो कि हम लगातार देख रहे हैं बच्चों के अंदर। इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? ये आपने बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है अंकित, और इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी सर। क्यों मैं ये मानता हूँ, स्कूल बिल्डिंग से नहीं बनता, स्कूल बहुत सारे स्टाफ से, बहुत सारी व्यवस्थाओं से नहीं बनता, स्कूल बनता बच्चे से। अगर बच्चा हेल्दी नहीं है, बच्चे का मेंटल लेवल हेल्दी नहीं है, तो आप कौन से स्कूल की बात कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। इसके कारण मैं खुली वार्निंग, चेतावनी के साथ ही बात कहता हूँ और पूरी डंके की चोट पे बात कहता हूँ। अगर आज पेरेंट्स, टीचर एक ही बात कह रहे हैं, बच्चा सुनता नहीं, बच्चा पहले जैसा नहीं रहा, अब बच्चे में वो दम नहीं है, अब बच्चा बहुत नॉटी हो गया है, मैं पूछता हूँ, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? एज ए फादर आई एम रिस्पॉन्सिबल, एज ए मदर आई एम रिस्पॉन्सिबल, एज ए टीचर आई एम रिस्पॉन्सिबल। बच्चे का कोई कसूर नहीं है। मैं इसके बारे में एक बात बताता हूँ आपको। हमारी माएँ बहनें जब कंसीव करती हैं, पहले 3 महीने के अंदर बॉडी स्ट्रक्चर बनता है और एक दिन आके उसमें प्राण आत्मा आ जाती है। उसी दिन से बच्चा सब कुछ सुनता है, सब कुछ ऑब्जर्व करता है। माँ क्या सोचती है, माँ क्या बोलती है, घर का पूरा एटमॉस्फेयर, माँ कितना मोबाइल देख रही है, माँ क्या खाना खा रही है, माँ कौन सा साहित्य पढ़ रही है, घर में कौन कैसे शब्द बोल रहा है, वो बच्चा सब कुछ सुनता है। जैसे अभिमन्यु को आपने महाभारत में किस्सा सुनाई है कि वहाँ पर संस्कार उसी दिन से जाने शुरू हो गए और वो लास्ट में सो गई माँ। सोने का असर क्या हुआ कि अभिमन्यु को अपनी जान देनी पड़ी। इन द सेम वे वो जो 6 महीने हैं, जो बच्चा सब कुछ सुन रहा है, जो सीख रहा है, वो समझ रहा है, और 6 महीने बाद जब बाहर आएगा, 1 साल बच्चा कुछ नहीं बोलता। आज पेरेंट्स शिकायत करते हैं बच्चा बहुत बोलता है, सुनता नहीं है। वो सिर्फ सुनता है, वो सिर्फ सुनता है। और 1 साल तक हम कैसी कैसी भाषा उस बच्चे के साथ बोलते हैं। कई बार तो मैं यहाँ पर माइक पे कैमरे के सामने बोल नहीं सकता कि हम मजाक में बच्चों से कैसी बात करते हैं। और जो उसी बात को जब बच्चा 1 साल का होने के बाद बोलता है तो बड़ी समस्या होती है। तो एक बात तो ये है कि सभी पेरेंट्स को, क्योंकि मैं भी पेरेंट्स हूँ, आप भी पेरेंट्स हैं, हम सभी पेरेंट्स को ये सोचना पड़ेगा कि मेरे घर का माहौल कैसा है और मेरे शब्द कैसे हैं। शब्दों के दांत नहीं होते अंकित जी, लेकिन काटते बहुत बुरी तरह हैं। वर्ड्स हैज़ नो टीथ बट इट बाइट वेरी स्ट्रांगली। तो हम कैसे शब्द बोल रहे हैं बच्चों के, तो बच्चे की वैसी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, संस्कार मिठाई नहीं है, आपने खिला दिए और उनको संस्कार आ गए। संस्कार होता हुआ देखता है। हाउ वी बिहेव विद आवर एल्डर्स, हम अपने बुज़ुर्गों से कैसे व्यवहार कर रहे हैं, हम अपने बुज़ुर्गों से कैसी बात कर रहे हैं। तो ये सारी बातें बच्चा होता हुआ देख रहा है और उसे लगता है कि काम ठीक है। मैं यहाँ तक पेरेंट्स से बात बोलता हूँ, अगर आपके घर में आपकी बहू को आपका बेटा पीट रहा है, तो आपके घर की बेटी को ये मैसेज मिलता है, अच्छा मैं लड़की हूँ, मैं भी कहीं जाऊँगी तो पिटा जा सकता है। ये वैल्यूज़ इतनी पक्की हो गई, तो इसका सीधा असर एजुकेशन पे आएगा ही आएगा। कई बार हमने देखा कि बच्चे गालियाँ देते हैं। बच्चे गालियाँ कहाँ से आ रही हैं? स्कूल नहीं सिखाता, पेरेंट्स नहीं सिखाता, कहीं से तो आ रही हैं, फिर भी सीख रहे हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि गाली कहाँ से आ रही है। तो जितनी भी चीज़ें आप बता रहे हैं, जो स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, वो घर के एटमॉस्फेयर का उस बच्चे के ऊपर सीधे तौर से पड़ रहा है। मैं सभी पेरेंट्स से, सभी शिक्षा से जुड़े हुए लोगों से इस बात को कहूँगा कि बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना बहुत लाजमी है। बच्चों से बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कई बार मजाक में कहता हूँ कि पूरे 24 घंटे में आप सिर्फ 9 मिनट दे दीजिए। कैसी, कौन से 9 मिनट? पहले 3 मिनट जब बच्चा सुबह सो के उठे, 3 मिनट खर्च करें ताकि बच्चे को इतना प्यार करें, बच्चे को किस करें, उसके सर को सहलाएं और 3 मिनट उसको रोज़ दें। अगले 3 मिनट जब बच्चा स्कूल से आए,
उसका वेलकम होना चाहिए। बिल्कुल। उसे लगना चाहिए कि मैं स्कूल से आया हूँ। उसके पास बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, पर माँ सुनते नहीं, कितना बोलता है, चुप हो जा, उसको ताज़ा खाना नहीं देंगे, कुछ भी बना के दे देंगे। ये सारी चीज़ें हैं जिसको बच्चे ने ऐसा उद्यमी बना दिया है, और जो बच्चे आप स्ट्रेस की बात कह रहे हैं, जो वो सारा तनाव उसके अंदर इकट्ठा हो गया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स, ये 6 मिनट हो गए, और अगले 3 मिनट जब बच्चा सोते वक्त माँ पापा उस बच्चे के साथ 3 मिनट खर्च करें कि अब बेटो सॉन्ग, लोरी सुनाएं, प्यार करें, 2-4 किस करें, सर में हाथ पे उंगलियां चलाएं। आप देखेंगे कि बच्चा नींद में चला जाएगा, और उसके बाद सुबह उठेगा तो वेट करेगा, मम्मा उठाएंगी। उस घर का माहौल कितना बढ़िया होगा। बच्चा घर आते उसको पता लगा मैं राजकुमार आया हूँ। हर बच्चा माँ बाप के लिए राजकुमारी है, लेकिन आई एम सॉरी टू से कि आज किसी के पास समय नहीं है। यही एक वजह है कि पेरेंट्स के पास ब्राइब है। उनको ये समझना होगा कि मम्मी पापा का जगह कोई ब्राइब, कोई मोबाइल, कोई सुविधा नहीं ले सकती। उनको ही समय देना पड़ेगा, और ये समस्या हर जगह है। इसलिए बच्चा आज बीमार भी है, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, और उद्यमी भी हो गए हैं। इसको ठीक करने का यही एक तरीका है। बहुत अच्छे तरीके से सर आपने समझाया कि बच्चे की जो मानसिकता है किस तरीके से बदल रही है। क्योंकि हम बच्चे को समय ही नहीं दे रहे हैं, और बच्चे के आसपास घर का एनवायरनमेंट, स्कूल का एनवायरनमेंट, हर तरीके से हमें पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, उसकी मानसिकता के लिए, उसकी फिजिकल हेल्थ के लिए। मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि जब तक बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिताया जाएगा, जब तक समस्या का निदान नहीं होगा। मैं सभी पेरेंट्स से एक बात कहना चाहता हूँ। एक समय के बाद, आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, एक समय के बाद जब आपकी एज 50 हो जाएगी, लोग आपसे सिर्फ 2 बातें पूछेंगे, आप कैसे हैं, भाभी जी कैसी हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर इसका जवाब आपके पास है तो आप सक्सेसफुल हैं। तो इसके लिए ये काम एक दिन में नहीं होगा। इस काम को जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम से उस समय लगाना पड़ेगा, क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा, जब जाके ये काम होगा। और डियर पेरेंट्स, आई एम डूइंग दिस थिंग। मैं आपके बच्चों से डेली बात करता हूँ। मैं 12th के बच्चों से बात करता हूँ, गर्ल्स से अलग से बात करता हूँ, पेरेंट्स से अलग से बात करता हूँ, ताकि बर्फ़ पिघली रहे और मेरे से कनेक्टिविटी बनी रहे, एक आपका मेरा रिश्ता बना रहे। सर जैसे आपने अभी बात करी कि बच्चों से कनेक्शन बनाना, तो इतने सालों से आपने कितने बच्चों से कनेक्शन बनाया होगा। लाजमी सी बात है कि इतने सालों से आप स्कूल चला रहे हैं, तो लगातार बच्चों में आप देख रहे हैं कि टाइम, जो अब जनरेशन आ रही है उसमें टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं बच्चे। जो उनका एकेडमिक्स और लाइफस्टाइल है वो लगातार बदलता जा रहा है, सही नहीं है। वो टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत है, उनका एकेडमिक प्रेशर की दिक्कत है, जो उनकी रीडिंग की हैबिट है, पढ़ने की हैबिट है, वो पुअर होती जा रही है। तो इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं और आप इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? मैं इन 2 बातों को जोड़ूंगा अंकित जी। अगर बच्चा मेंटली डिस्टर्ब है तो एकेडमिक की बात भूल जाओ आप। हाँ जी। अगर बच्चा शारीरिक रूप से बीमार है, इज़ नॉट हैप्पी विद हिमसेल्फ और हर सेल्फ, तो आप उससे अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा कि बच्चे को ये एहसास हो कि देयर इज समवन इन स्कूल जो मुझसे कहता मैं हूँ आपके लिए। घर में कोई है जो कहता बेटा डोंट वरी आई एम विद यू, लेकिन उसको दोनों जगह से रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ये बात समझ लीजिए आप, उनको दोनों जगह से रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो बस आता है चला जाता है, स्कूल में भी कोई सुनता नहीं, घर में भी कोई सुनता नहीं। तो पहला काम तो हम टीचर्स को और पेरेंट्स को करना पड़ेगा कि बच्चे को उसकी इम्पोर्टेंस समझानी पड़ेगी कि बेटा यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। आप एक बताइए, जब तक बच्चे नहीं होते हम कहाँ का नहीं धागा बांधते, हम कहाँ का मत्था नहीं टेकते, हम कहाँ का अरदास नहीं करते, लेकिन जब हो जाता है हमारे पास समय नहीं है। समय ही नहीं है। इससे बड़ी विडम्बना क्या होगी कि जब नहीं है तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं, और जब है तो हम उसकी कदर नहीं करते। ये बात समझनी पड़ेगी। जब हम बच्चे की कदर नहीं करते, नियम है ये, तो गति का थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम करता है। आप जिस स्पीड से जैसा करोगे उसी स्पीड से वैसा आपके साथ होगा। आज हम बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, बच्चे भी हमें समय नहीं देंगे, हमें नहीं सुनेंगे। अब बात आई अपने एकेडमिक की। एकेडमिक के अंदर मैं एक सीधी सी बात बोलता हूँ कि क्या चीज़ हमें आती है। बच्चा स्पोर्ट्स में है, जो उसको मन को भाता है
वो उसके अंदर मन लगा के काम करता है। उसे कहते हैं बेटा आप बस बंद करो, वो कहे मामा 10 मिनट और, अच्छा 10 मिनट और, मामा 10 मिनट और, बिकॉज ही लव दैट एक्टिविटी, दैट्स वाई वो थकता नहीं, हारता नहीं और वो लगातार उस काम को करता रहता है। लेकिन उसका ये इंटरेस्ट अपने एकेडमिक में नहीं बनता। सोचना पड़ेगा रीज़न क्या है इसके पीछे, क्या कारण है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। मैं बच्चों से एक बात करता हूँ, भाई साइकिल सीखने के लिए क्या ट्यूशन रखा था, तो बच्चे कहते सर नहीं रखा। भाई तुम गिरे, टूटे, छिले, चोट खाई, डांट खाई, क्या साइकिल छोड़ा, कहते नहीं छोड़ा। फिर साइकिल को क्या कहा आपने, छोड़ूंगा नहीं। आखिर साइकिल ने सरेंडर कर दिया। ये काम मैथ के साथ भी हो सकता है, ये मैथ काम एसएस के साथ भी हो सकता है, ये काम लैंग्वेज के साथ भी हो सकता है, लेकिन हमने अपने सब्जेक्ट से रिलेशन बनाया ही नहीं। ट्यूशन, स्कूल सभी पैक बना बना के दे रहे हैं, ये लो पैकेट कोई खोल ही नहीं रहा, क्योंकि उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। अब मैं कल बच्चों से ही बात कर रहा था, अंकित जी, मैंने उस इंटरेस्ट क्रिएट करने की एक बात बताई उससे। एक शाहरुख साहब का एक डायलॉग है किसी फिल्म का, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहें तो सारी कायनात उसे मिलाने के लिए काम पे जुट जाती है। क्या आप मैथ को शिद्दत से चाहते हैं, क्या आप साइंस को शिद्दत से चाहते हैं, क्या आप एसएस को शिद्दत से चाहते हैं, तो कायनात क्यों मिलाएगी आपको। सही बात है। और दूसरी बात, क्या आपका उससे कुछ रिलेशन है, क्या आप मैथ से रोज़ बात करते हो, गणित से रोज़ बात करते हो। कबीर साहब ने बड़ा सुंदर दुआ कहा, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। इसको और आगे बढ़ाया है, सुख में सिमरन ना किया, दुख में किया सो याद, ऐसे मानव की भला क्यों सुने फरियाद। विद्यार्थियों का दुख क्या है, एग्जाम। सुख क्या है, जब एग्जाम नहीं होते, और जब सुख होता है तो बच्चा मस्ती में रहता है, और जब उसका एग्ज़ाम आते हैं तो एकदम बैग खुल जाते हैं, ट्यूशन लग जाता है, भागो एग्ज़ाम आ गया एग्ज़ाम। इस मारामारी में वो काम करता है। तो यही मैसेज देते हैं कि बेटा आपको रोज़ पढ़ना होगा, मैथ से रोज़ रिश्ता बनाना होगा, 1 घंटा रोज़ सब्जेक्ट को देना पड़ेगा, तब जाके आपका इसमें इंटरेस्ट बनेगा, और इसमें पेरेंट्स का कोऑपरेशन लेना पड़ेगा, तब जाके एकेडमिक हमारी सुधरेगी। और एकेडमिक में उसका मन लग गया तो समझ लीजिए एजुकेशन का काम हमारा बन गया। बहुत अच्छे शब्दों में सर आपने समझाया। कहने का मतलब सिंपल यही है कि प्रैक्टिस, इस पूरे यूनिवर्स में एक ही गोल्डन वर्ड है, वो है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए। सर इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है कि सोशल और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो बच्चे ये भी फेस कर रहे हैं साथ साथ, लाइक क्लासरूम में बुलिंग होती है, उनका पीयर प्रेशर है, और कई बार बच्चों के फाइनेंशियल कंसर्न्स भी हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, इसके ऊपर आपके क्या सुझाव हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं। देखिए अंकित जी, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, जितनी भी प्रॉब्लम्स इस एडोलसेंट एज में या टीन एज में जो बच्चों को आती हैं, उनका एक ही सॉल्यूशन है कि कंटिन्यू कनेक्ट, बच्चे से लगातार बातचीत, किसी न किसी रूप से उनको सुनना। हम सुनते नहीं हैं तो वो कहाँ बोलेंगे। उनकी जो एनर्जी है उसमें इतनी एनर्जी है, परमात्मा का सबसे जवान रूप है वो। टीन एज के बच्चे, एडोलसेंट बच्चे परमात्मा की सबसे मजबूत एनर्जी हैं, एनर्जी से भरे पड़े हैं वो एनर्जी कहाँ लगेगी। उस एनर्जी को चैनलाइज हमें करना पड़ेगा, उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा कि उससे बात करें। उसका तरीका यही है, उनको सुनो, उनसे बात करो, उनको समझो और देखो इसको क्या ज़रूरत है, उसको उसी काम में लगाओ। सभी डॉक्टर नहीं बनना, सभी इंजीनियर नहीं बनना, उनको और प्रोफेशन के बारे में बताएं। लाखों ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनके बारे में सुना नहीं और लोग उसमें बहुत बड़ा नाम कर रहे हैं। तो वो सारी बातें हमें बच्चों से करनी पड़ेगी, उनके ज़रूरत के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हमें कुछ चीज़ों को तय करना पड़ेगा। और हमें छोटी क्लास से बच्चों से बात करनी पड़ेगी, व्हाट यू वांट टू बी, आप क्या होना चाहते हो। आज वो पता नहीं क्या क्या बोलेगा, लेकिन जैसे उसको समझ पैदा होगी आप देखेंगे कि वो एक जगह आके फिक्स होगा। अगर हम 3rd 4th से शुरू कर दें तो 10th तक आते आते हमें एक चीज़ मिलेगी, हाँ ये बच्चा ये होना चाहता है, ये बच्चा ये होना चाहता है, और ये हमें पता लग जाए तो फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी।
ये चीज़ें फिर आसान हो जाएगी। और मैं इसी में नेशनल एजुकेशन, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, मैं उसको इसमें जोड़ दूं। मैं धन्यवाद देता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, कि जिन्होंने कितनी खूबसूरत, इतनी इफ़ेक्टिव, जो मेरे देश के लिए इसकी बहुत ज़रूरत थी, उसको लेके आए हैं। और उसका एक ही मकसद है कि मेरा बच्चा अपनी भाषा में चीज़ों को समझे, क्रैम ना करे। लैंग्वेज का बैरियर हटा दिया। बिल्कुल। ये नहीं भी इंग्लिश ही पढ़, कहते नहीं, तमिल में पढ़ेगा बच्चा 5th तक, क्योंकि हम अपनी भाषा में रोते भी अच्छा है, हंसते भी अच्छा है, एक्सप्रेस भी अच्छा करते हैं अपनी भाषा में। हमें अपनी भाषा अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि हमारे भीतर की बात है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब पूरे हिंदुस्तान में पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो जाएगी, आप इसके रिजल्ट देखना। जो मैकाले काम करके चला गया, उसको धोना इतना आसान नहीं है। उसी को धोने के लिए ये पॉलिसी अपना काम कर। सही बात है। कहने का मतलब सिंपल यही है कि बच्चे के अंदर हज़ारों बातें हैं, लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं है। तो बच्चे को सुनिए, उसकी बात को समझिए, अपने आप बच्चा बताएगा और उसका सॉल्यूशन भी जल्दी ही निकलेगा उसका। लास्ट में सर सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि आने वाले 10 सालों में, 10 वर्षों में शिक्षा को आप किस तरीके से देखते हैं? अंकित जी, मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ। हाँ जी। और आज मैं जीने में विश्वास करता हूँ। बिल्कुल सर, वो आपके इम्प्रेशन से, आपके जो वर्ड्स हैं उनसे पता लग रहा है कितनी पॉजिटिविटी है। कि मैं इतना जानता हूँ, अगर आज अच्छा है तो कल भी अच्छा होगा। हाँ जी। आज इम्पोर्टेंट है, जो कल का भी होगा आज के अच्छे से निर्भर करेगा। तो मैं याद करूँगा, यार कल हमने काम किया था। जैसे आज हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं आपके साथ बैठ के, मैं कल इसके बारे में अच्छी बात करूँगा, यार कल बहुत अच्छा लगा, आज अच्छा हो गया। ऐसे ही सोच के मैं कल के लिए भी अच्छा कर सकता हूँ। तो मैं एज ए शिक्षाविद ये सोचता हूँ कि अगले 10 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश में आने वाला है। ये डेवलप कंट्री होगी और एजुकेशन में हम बहुत महारत हासिल कर चुके होंगे। जो विश्व गुरु का दर्जा है वो हमारी तरफ खिसक रहा है और हम बहुत जल्दी विश्व गुरु होंगे 2047 तक। अब 2020 के एंड में है और आपने 36 की बात पूछ ली है, और 5-7 साल लगाएंगे। आप देखेंगे यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशन सिस्टम इतना इफेक्टिव हो जाएगा कि दुनिया का हर बच्चा यहाँ पढ़ने आएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल सर, थैंक यू सर अपना कीमती समय में देने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी अपनी सभी समस्याओं का समाधान मिल गया होगा। कहने का मतलब सिंपल इतना सा है, अपने बच्चों को समय दीजिए, उनके साथ अपना कीमती वक्त निकालिए ताकि बच्चा खुश रहे। धन्यवाद।